Dear students, welcome in my online lecture of discrete mathematics. Students, in today's lecture we will discuss about the rules of Boolean algebra. In previous lecture we have discussed about the introduction and definition of Boolean algebra. Okay students, let's see. स्टूडेंट्स देखेंगे रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, मतलब बुलियन अलजेब्रा के क्या नियम हैं जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हमारी बुलियन अलजेब्रा वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फॉलोइंग्स आर द important rules used in Boolean algebra। कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है देखते हैं। पहला रूल है कि वेरिएबल, इसमें जो भी वेरिएबल हैं, कितने, 2 वेरिएबल होते हैं, 2 हों या 3 हों, वेरिएबल्स यूज्ड कैन हैव, जो भी वेरिएबल यूज़ होगा वो कैन हैव 2 वैल्यूज, उसकी 2 वैल्यूज होंगी केवल। ठीक है, जो वेरिएबल यूज़ होगा बुलियन अलजेब्रा में, वेरिएबल यूज्ड कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, ओनली 2 वैल्यूज। ठीक है, कौन कौन सी? बाइनरी 1 फॉर हाई, ठीक है, एंड बाइनरी 0 फॉर लो। ओके, 2 वेरिएबल होंगे, जो भी वेरिएबल यूज़ होगा उसकी केवल 2 ही वैल्यू होंगी इसमें बुलियन अलजेब्रा में। बाइनरी 1, अगर हाई है उसकी वैल्यू तो 1 और लो है तो 0। ठीक है, फॉल्स है तो 0 और ट्रू है तो 1, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है? इसका सेकंड रूल कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवर बार। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल is represented by an over bar, represented by an over bar। ओवर बार क्या होता है? किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर इस तरीके से बार लगाना, ओवर बार 10 कॉम्प्लीमेंट। ठीक, किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके ऊपर इस तरीके से ओवर बार लगा देना। तो इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल बी इज रिप्रेजेंटेड एज बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 10 इफ बी इक्वल टू 0 देन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड बी इक्वल टू 1 देन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ये कि जब भी कॉम्प्लीमेंट किसी वेरिएबल का होगा तो वो उसे ओवर बार, यानी उसके ऊपर इस तरीके का बार लगाकर हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए बी है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
ठीक है, रिप्रेजेंट एज बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट। इफ़ बी इक्वल टू, अगर बी है तो कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, अगर बी की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर बी की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी पहले बताया था 0 या 1 ही रहेंगे, जो भी वैल्यू होती है वेरिएबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल है, जब हम ऑरिंग करेंगे यानी कि दो वेरिएबल की ऑरिंग करेंगे, मतलब और गेट यूज़ करेंगे या और ऑपरेशन इसमें करेंगे तो उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, मालूम है। कंजक्शन, जब हम डिसजंक्शन सुना था आपने, उसी तरीके से और ऑपरेशन होता है हमारा। इज रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लस साइन। ठीक है, ऑरिंग जो है वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, बिटवीन देम, जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे उनमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑरिंग ऑफ ए बी कॉमा सी इज रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे। ठीक है, देन फोर्थ, अगर हमें एंड करना होगा, ठीक है, ऑरिंग करना, अभी तो अब लॉजिकल एंडिंग अगर हम करें वेरिएबल्स की ऑफ द टू और मोर वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स की एंडिंग करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड एज बाई राइटिंग डॉट, मतलब ये इस तरीके से डॉट लगाएंगे बिटवीन देम, उनके बीच में डॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सच एज, अगर मान लो अगर हम ऑरिंग करेंगे तो प्लस का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, और एंडिंग करेंगे तो डॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसका सच एज ए बी सी आर द वेरिएबल्स एंड become ending, then it will like as a dot b dot c, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से भी हमें लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, लॉजिकल एंडिंग में क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तब डॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डॉट के यूज़ के लिए मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं हमारे पास ए बी सी, और हमने तीनों को एंडिंग करनी है तीनों की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए डॉट बी डॉट सी, और अगर हम ऑरिंग करनी है तो क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, प्लस के साइन से करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ रूल हैं बुलियन अलजेब्रा के, ये रूल आपको क्लियर हो जाने चाहिए। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, बुलियन सबसे पहला रूल क्या है, जब भी कोई भी वेरिएबल यूज होगा हमारे बुलियन अलजेब्रा में तो उसकी केवल 2 ही वैल्यू होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये डाउटफुल हो सकता है थोड़ा माइंड में, जैसे कल के वीडियो लेक्चर में डुअलिटी के बारे में किसी को डाउट था, तो डुअलिटी में, ठीक है, वो डाउट फ़ोन के थ्रू मैंने क्लियर किया, इसलिए इसे दोबारा मैं समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, पहला रूल है वेरिएबल्स यूज्ड कैन हैव ओनली 2 वैल्यू। जो भी वेरिएबल बुलियन अलजेब्रा में यूज होगा उसकी केवल 2 ही वैल्यूज होंगी, पहली 1 और दूसरी 0। 1 फॉर हाई या ट्रू एंड 0 फॉर लो और फॉल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल
इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन ओवर बार, और जो भी कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, पहले हमने जब देखा था मैथमेटिकल लॉजिक में, तब हमारा निगेशन होता था तो हम उसे डैनियल से यूज़ करते थे, लेकिन इसमें नेगेटिव यानी कि नॉट गेट जो होता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ओवर बार से। ठीक है, इस ओवर बार से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनका कहने का मतलब है, अगर कोई किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसे हम ओवर बार के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल बी, अगर बी का मान ली बी एक वेरिएबल है और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी इज़ रिप्रेजेंटेड एज बी बार, इस तरीके से। ठीक है, ये वेरिएबल है और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, यानी कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ बी इक्वल टू जीरो देन बी कॉम्प्लीमेंट बी इक्वल टू वन, अगर बी की वैल्यू जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू वन होगी, अगर बी की वैल्यू वन है तो कॉम्प्लीमेंट बी की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो थर्ड रूल है वो ये, ऑरिंग ऑफ द वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय प्लस, अगर और गेट के थ्रू या ऑरिंग करेंगे, मतलब किसी वेरिएबल में और गेट अप्लाई करेंगे या ऑरिंग करेंगे, तब हम इसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। तीन वेरिएबल हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और अगर एंडिंग करेंगे, लॉजिकल एंडिंग ऑफ द टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग डॉट, और उसे हम फिर डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लाइक जैसे ए बी सी तीन वेरिएबल हैं हमारे, तो उनकी जो एंडिंग होगी वो किस तरीके से होगी, ए डॉट बी डॉट सी, और इसे हम ए बी सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्लियरली आप इसे रीड करिएगा घर पे और समझिएगा कि क्या होते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रुथ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।